रूहुल कुद्स की जुम्बिश हम पर, रूहुल कुद्स का नुज़ूल कलीसिया पर, हम पर, दुनिया पर, हमारी फैमिलीज पर, हमारे बच्चों पर, हमारी नस्लों पर, तो वो तरक्की कर जाएंगे। रूहुल कुद्स की जुम्बिश का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, कोई मुतबादल नहीं है कि अच्छा जी जे पाक रू जुम्बिश नहीं करेगा तो इंज करके बरकत ले लांगे, नहीं, कोई है ही नहीं। ये सिर्फ क्रिश्चियन फेथ को शर्फ हासिल है कि हम खुदाए वाहिद को, जो अब्दियत से तीन शख्सों में रहता है, खुदाए वाहिद, खुदाए सालूस। खुदा का नाम बाइबल मुकद्दस के मुताबिक बाप और बेटा और रूहुल कुद्स है। ये खुदाए वाहिद, बाप भी, बेटा भी, रूहुल कुद्स भी, तीनों के तीनों हमारी निजात के लिए, शिफा के लिए, जिंदगी के लिए, कायनात को सस्टेन रखने के लिए अब्दियत से एक खुदा बनकर ये अब्दियत से काम कर रहे हैं। बाप जो है वो खुदा है, अब्दियत में है, मंसूबे बांधता है। गॉड इन अटर्निटी जो प्लान्स करता है हमारी निजात का, शिफा का, जिंदगी का, इनकम का, बच्चों की सरफराजी का, गॉड द फादर प्लान्स फॉर अस। खुदा बेटा इसी प्लान्स को जिन्हें खुदा बांधता है, हिस्ट्री में आकर, जमीन पर आकर उन्हीं मंसूबों को पूरा करता है और सलीब पर कहता है तमाम हुआ। मैं वही करता हूं जो मेरे बाप की मर्जी है। यीशु आया जमीन पर बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए, और उसकी मर्जी ये है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, जोर से बोलो, हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन, हालेलुया। ये बाप का मंसूबा है। इस मंसूबे को पूरा करने के लिए God in Jesus came in history. Now he went back. Third person, not only power, character, रूहुल कुद्स, कदूस शख्स,
उन्हीं मंसूबों को जो बाप ने बांधे, जो यीशु ने पूरे किए इन हिस्ट्री, गॉड इन हिस्ट्री, होली स्पिरिट इज गॉड इन द कंटेम्पोरेरी, गॉड इन टुडे। मेरे आज का खुदा होली स्पिरिट, रूहुल कुद्स, वो क्या करता है? वो मंसूबे जो बाप ने बांधे, बेटे ने पूरे किए, रूहुल कुद्स उन मंसूबों को मेरे तजर्बे में लेकर आता है, मेरे साथ रहता है, मेरे अंदर आता है। मैं कभी तन्हा नहीं रहता, वो मेरे साथ बातें करता है। क्रिश्चियन न्यूबॉर्न निजात याफ्ता, जिसको अपने गुनाहों की मुआफी का तजर्बा है, वो खुदा का बेटा, खुदा की बेटी मसीह को कबूल करने की वजह से बन चुका है। रूहुल कुद्स उसके अंदर रहता है, और जो कुछ यीशु ने सलीब पर किया उन सब को मेरे अंदर पूरा करता रहता है, जाहिर करता रहता है, आश्कारा करता रहता है, और मैं दौलतमंद सा महसूस करता रहता हूं। हालेलुया। आज 3-4 बातें करेंगे। काफी वक्त लगेगा, लेकिन मैं जोर देना चाहता हूं इस बात पर, चर्च, रूहुल कुद्स सिर्फ पावर नहीं है। रूहुल कुद्स में पावर है, लेकिन वो सिर्फ पावर नहीं, वो शख्स है, वो इलाही शख्स है, वो खुदा है, उसका किरदार है, उसकी नीयत है, वो देखता है, वो चुनता है, वो पसंद करता है, वो रिजेक्ट करता है, वो कबूल करता है, वो साथ रहना चाहता है। उसका अपना एक मिजाज है। एक आदमी जिसके साथ वो रहना चाहता है खुशी के साथ, ऐसा शख्स जो यीशु नासरी का जलाल जाहिर करना चाहता है, रूहुल कुद्स ओनू भज के मिलता है। लिखा हुआ है पाक कलाम में, उसने कहा रूहुल कुद्स क्या करेगा? रूहुल कुद्स मेरा जलाल जाहिर करेगा। अगर किसी ईमानदार में ये ख्वाहिश पैदा हो जाए ना कि मेरी जिंदगी के वसीले से मसीह का जलाल जाहिर हो, रूहुल कुद्स ओदे उत्ते आ जाता है, ओदे अंदर आ जाता है, उसको ले लेता है। कोई प्यासा हो, कोई रूहें जीतना चाहता हो, कोई गवाही देना चाहता हो, कोई उसकी बादशाही फैलाना चाहता हो, तो रूहुल कुद्स उसके साथ होकर काम करना शुरू कर देता है। हालेलुया। आओ एक हवाला देखें, हिजकिय्याल की किताब 37 बाब, कि रूहुल कुद्स कर क्या सकता है। 37, खुदावंद का हाथ मुझ पर था, हिजकिय्याल कह रहा है। मुबारक हैं वो
खुदा के लोग जो महसूस भी करते हैं, एंड इन रियलिटी खुदावंद का हाथ उन पर है। उन्होंने किसी शायद का कोई डर नहीं। आगे क्या लिखा है? और उसने यानी खुदा ने मुझे अपनी रूह में उठा लिया और उस वादी में जो हड्डियों से पुर थी मुझे उतार दिया। लो, रूल कुछ ने किथे उतार दिता? एक वादी च जिथे हड्डियां ही हड्डियां। तो बंदा कला हो तो उंज डर जाता, मैं किथे आ गया, हड्डियां ही हड्डियां। आगे हड्डियों की बाबत लिखा हुआ है, मुझे उनके आसपास चौगिर्द फिराया और देख वो वादी के मैदान में बकसरत नहायत सूखी थी, कसरत से भी थी और सिर्फ सूखी नहीं, और नहायत सूखी थी। उसने मुझे फरमाया, है आदमजाद, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? लो, उन्हें भी बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब देता है जी। स्टीफन की जवाब देता, ऐ खुदावंद मेरी जान छो सरकार, मैं बंदा, मैनू की पता है, ऐ खुदावंद तू ही जानता है। फिर भी अच्छा जवाब, पास हो गया है। अच्छा, मैंने जवाब दिया, ऐ खुदावंद खुदा तू ही जानता है। फिर उसने मुझे फरमाया, अच्छा जब मैं जानना ना तो इन हड्डियों पर नबूवत कर, इनसे कह, मुर्दा हड्डियां नू कह। लो, क्या कह? ए सूखी हड्डियों, खुदावंद का कलाम सुनो। खुदावंद खुदा इन हड्डियों को यूं फरमाता है, मैं तुम्हारे अंदर रूह डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगी। जहां रूह कुछ नाज़िल होगा जिंदगी आ जाएगी, वहां सूखापन खत्म हो जाएगा। मैं तुम पर नशे फैलाऊंगा, गोश्त चढ़ाऊंगा, चमड़ा पहनाऊंगा, तुम में दम फूंकूंगा, ये भी रूह कुछ है, और तुम जिंदा होगी और जानोगी कि मैं खुदावंद हूं। बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की। जब मैं नबूवत कर रहा था तो एक शोर हुआ, देख जलजला आया, हड्डियां आपस में मिल गई, हर एक हड्डी अपनी हड्डी से। यार क्या तरतीब है, क्या नॉलेज है। ये नहीं होया मेरी हड्डी दानिश नूं लगी होवे, दानिश दी आरफ नूं लगी होवे ना, मेरी हड्डी मैनू ही, इन्हां दियां हड्डियां इन्हां नूं ही। ऐ जिवें हड्डियां नूं अखां ही लग गई हैं कि मैं किथे जाके ठा वजना। ये खुदा का कंट्रोल है सारी कायनात पर। हालेलुया। This is the work of the Holy Spirit. आठवीं आयत मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि नसें और गोश्त उन पर चढ़ आए। ओए भाई वेखन दिया जे,
उन पर चमड़े की पोशिश हो गई, पर उनमें दम ना था। डेड बॉडीज, हड्डियां तो इथों तीकर आ गई। तब उसने मुझे फरमाया, नबूवत कर, हवा से नबूवत कर, ए आदमजाद हवा से कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है, ए दम चारों तरफ से आ, इन मकतूलों पर फूंक के जिंदा हो जाएं। बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की, उनमें दम आया, वो जिंदा होकर अपने पांव पर खड़ी हुई। एक नहायत बड़ा लश्कर ये काम किसने किया? खुदा ने अपने रूहुल कुद्स की कुदरत से सूखी हड्डियों को एक लश्कर में, एक बड़े लश्कर में तब्दील कर दिया, और वो ललकारने लगे और जिंदा खुदा की प्रस्तिश करने लगे। हालेलुया। नाउ इसकी एप्लीकेशन क्या है? अगर आज हम सूखी हड्डियों की तरह हैं, सुपर नेचुरल जिंदगी हम में नहीं, हमारे खानदानों में, बच्चों में, जॉब पर, कारोबार में, इनकम में, फाइनेंसेस में डेडनेस है, मुर्द नहीं है, सूखी हुई हड्डियां हैं, कोई जिंदगी नहीं है। खुदा कादर मुतलिक अपने रूहुल कुद्स की कुदरत से आपकी सूरत हाल को टोटली बदल कर एक जिंदा लश्कर में तब्दील करने की कुदरत रखता है आज भी। हालेलुया। हालेलुया। ईमान रखिए, खुदा के सामने झुक जाइए। मुझसे बेटा आया ही था ना, उन्हें नहीं किया मैं 4-5 सूर भी नाल ही की फिर तो मैं प्यो दे घर च लै जावां। He left everything। सूअर भी, गैर मुल्क भी, बुरे दोस्त भी, बुरी आदतें भी, सारा कुछ मुशर्रफ बेटे ने वहीं पर छोड़ दिया। उसने एक्शन लिया, अपने बाप के घर की तरफ चल निकला और कहता है मैं उसको कहूंगा मैं इस लायक नहीं रहा कि तेरा बेटा कहलाऊं। मैंने उसे, अपने बाप को रुसवा किया है, जलील किया है, शर्मिंदा किया है, मोहल्ले में उसकी इज्जत नहीं रही है। अब मैं इस लायक नहीं रहा कि मैं उसका बेटा कहलाऊं। मैं जाकर उसको कहता हूं मुझे अपने नौकरों की तरह, मुझे एक मजदूर की तरह रख ले। ते प्यो तो फिर प्यो ही हुंदा है। आमीन। इस बाप की भी कमाल और हदें ही नहीं है। अब टाइम नहीं कि इसको सारा बयान किया जाए, लेकिन लूका की इंजील 15वें बाब में लिखा हुआ है कि बाप ने दूर से देखा, वो जड़ावा बनिया ने, बो आउन दई है, कपड़े पाटे ने, दाढ़ी वधी है, बुरा हाल होया है, भागे मर के आ रहा है। वो तो लगता ही नहीं उसका बेटा, लेकिन बाप अपने बच्चों को, जिसको उन्होंने खलक किया, तुझको मुझको, कितने भी हम रुल जाएं, गुनाहों की गुलास्तों में फंस जाएं, आसमानी बाप हमें पहचानता है। हालेलुया।
बाप दौड़ा, वो अपनी दुआ शुरू कर बैठा। वो भी ठीक ही सी ते प्यो ओदे नालों भी बहुता ठीक सी। दिल में कहता होगा पुत्र तू दुआ की करनी, तेरा आ जाना ही सारियां तो बड़ी दुआ है। उसको गले लगाया, उसका मुंह चूमा, सर चूमा, वो शोवी दी परवाह नहीं की थी और नौकरों को कहा, हुक्म दिया, अच्छे से अच्छा लिबास, बेस्ट ड्रेस, बेस्ट शूज, गोल्डन रिंग, बेस्ट ज़ियाफत, बेस्ट म्यूजिशियंस। You hear the best musicians. साज बजाओ, क्योंकि मेरा ये बेटा मर गया था, आज जिंदा हुआ है, ये खो गया था, आज मुझे फिर से मिल गया है। इस मुशरफ बेटे को बाप ने धो दिया। मेरी बेटी, मेरे बेटे, अगर आज तू इस मुशरफ बेटे की तरह है, आसमानी डैडी इज वेटिंग फॉर यू, कॉलिंग यू। तुझे धोना चाहता, माफ करना चाहता, साफ करना चाहता, तुझे नया रास्तबाजी का लिबास देना चाहता, तेरा दागदार लिबास उतार देना चाहता है और तुझे रास्तबाजी का साफ सुथरा लिबास रूहुल कुद्स की कुदरत से पहना देना चाहता है और तेरा नाम बर्रे की किताबे हयात में लिख लिया जाएगा। दूसरी बात, अमाल की किताब पहला बाब उसकी 8वीं आयत। पेंटिकास्टलां नूं ते ज़बानी आनी चाहिए। हाँ जी, लभ गया जे वाला। एक इधरों यस हुई है तो उधरों यस हुई, बाकी सारी कलीसिया चुप करके बैठी। ओ वाला मिल गया जे। लिखा है, जब रूहुल कुद्स, यही लिखा है थोड़े कोल भी, जब रूहुल कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तो तुम जोर से बोलो, कुव्वत पाओगे। एक कुव्वत लई ग्रीक वर्ड जे डायनामाइट, जिथों लफ्ज डायनमो अजकल तो कोनी, असी जो छोटे छोटे साइकिल चलाने होंने आ ते डायनमो भी नाल पहिए दे अगे लाई हुंदी सी तो रगड़ रगड़ के रोशनी देंदी सी। रूहुल कुद्स तुझे पावरफुल रोशनी देगा और तेरे अंदर डायनामाइट पावर बन जाएगा। इसी डायनामाइट में हिकमत भी है, इल्मियत भी है, नबूवत भी है, ईमान भी है, शिफाएं भी है, मौजज़े भी हैं, गैर ज़ुबानें भी हैं, तर्जमे भी हैं, रसूल भी हैं, चरवाहे भी हैं, नबी भी हैं, उस्ताद भी हैं, पास्टर्स भी हैं, गवाह भी हैं। इसी डायनामाइट में
सारा कुछ शामिल है, क्योंकि होली स्पिरिट इज अ स्पिरिट ऑफ पावर। हालेलुया। जब रूल कुछ तुम पर नाजिल होगा तो तुम क्या पाओगे? तो फिर की करोगे? बैठे रहोगे? हर इतवार चर्च आके तो निकी जी गवाही दी तो बस मेरा काम हो गया। दूसरों को बताते फिरोगे मुझे रूल कुछ का बपतिस्मा हो गया है, मैं गैर जुबानें बोलता हूं। अरे ये अच्छी बात है लेकिन काफी नहीं है। नॉट इनफ। रोल कुछ किरदार भी बनाता है, फल भी देता है। मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, इल्म, परहेजगारी, मसीह जैसी जात शख्सियत भी बनाता है। हमें अपनी आमद के लिए तैयार भी करता है। एक डायनामाइट ही ऐसा है, तुम कुव्वत पाओगे। और यरूशलेम ये उत्थे रहिंदे सन, ये कह लो लाहौर, तुम कुव्वत पाओगे। लाहौर और सियालकोट और रावलपिंडी और कराची और पूरे मुल्क, पूरी जमीन, सारे मुल्कों में जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। रूल खुश क्या देता है? जोर से बोलो। क्यों देता है? ताकि तुम लाहौर में, पिंडी में, कराची में, पेशावर में, बलोचिस्तान में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, इंडोनेशिया में, चाइना में, रशिया में, अमेरिका में, सारी जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे, मेरा नाम लोगे। अच्छा, इतने खाली यही नहीं लिखा तुम मेरी गवाही दोगे, एक कहते लिखा गवाही छोटी गल है, तुम खुद गवाह बन जाओगे। तुम्हारी बोल चाल, तुम्हारा उठना बैठना, तुम्हारा गुफ्तगू करना, तुम्हारा चाल चलन, जब तुम मसीह का नाम लोगे तो उस पर मसा होगा और इंसान के अंदर ठा जाके बचेगा और उसका दिल धड़कना शुरू होगा। वो कायल हो जाएगा, वो तौबा करेगा, वो मसीह पर ईमान ले आएगा, गुनाहों का इकरार करेगा और यीशु नासरी को कबूल करके निजात पा जाएगा। तुम इस तरह के गवाह बन जाओगे। उन बंदा मैंबर थे होवे पेंटिकास्टल चर्च दा, इतवार नूं आ जावे, गीत चार गा लवे, दुआ कर लवे, कलाम सुन लवे, हदिया पा जाए, कलमाते बरकत ले लै ते बाहर जाके वो पछाणिया ना जाए इहो ही सी जिहड़ा गिरजे च बैठा सी। लेकिन वो गवाही ना दे, मसीह की बाबत बात ही ना करे, बशारत का काम करे ही ना, ख्वाहिश भी ना रखे, तो मुझे उसकी निजात पर भी डाउट हो जाएगा। इत्थे ते
बुजुर्गां दे कोलों जरा माफ़ी नाल ते जवानां दे नाल खुली डुली कि मुंडे नूं जवान ते खूबसूरत लड़की, और वैसे तो हर लड़की खूबसूरत हुंदी है, ओनू जो हो जाए LOVE, हसे क्यों जे? हुण बाहर जाके ये ना कहना कि भाई लिया के कहन दिया मोहब्बत शब्बत करया करो। मैं कॉन्टेक्स्ट कर रहा गल। ते मेरा ख्याल है ओदियां अखां भी चमकन गियां, ओनू शहवत ना होई होवे, ओनू मोहब्बत होई होवे, ओदे चेहरे ते भी रौनक होएगी, ते ओ पज पज दे नाल ना तुहानू दसन दी कोशिश करेगा, ओ लड़की वेखी सजे, ओदा दिल करेगा मैं गल्लां करां। और क्यों नौजवानों, मैं गलत कह रहा है? कुड़ियां ने तो नहीं बोलना, मुंडियो तुसी दसो। और किसी नूं LOVE होया है इनू? ये तो 3 बच्चे जम बैठा है। मैं कहना ये चाह रहा हूं दोस्तों, जिस शख्स को यीशु मसीह से मोहब्बत हो जाए, इश्क हो जाए, वो उसकी गवाही देने के बगैर रह ही नहीं सकता। तो जड़ा नहीं ना दे रहा, वो या तो दुनियादारी च फसिया है, या नीम गर्म है, या निजात याफ्ता ही नहीं, मजहबी है लेकिन निजात याफ्ता नहीं का। जब तुम गवाही दोगे तो तुम रूहानी तौर पर तरक्की करते जाओगे, बढ़ते जाओगे, कलाम खुलता जाएगा, जिंदगी आती जाएगी, और चर्च में नए लोग आना शुरू हो जाएंगे। नया खून, न्यू ब्लड, न्यू बिलीवर्स, न्यू डिसाइपल्स, न्यू सिंगर्स, न्यू यंग पीपल, और चर्च बढ़ता जाएगा और मसीह की आमद तक तरक्की करता ही जाएगा। हालेलुया। दुनिया में यीशु मसीह का गवाह बनकर जिंदगी गुजारना सबसे बड़ी इज्जत और सबसे बड़ा शर्फ है। यीशु की गवाही मुकाशवा की किताब में लिखा हुआ है। क्या है बेटा? मुकाशवा की किताब में लिखा हुआ है, आओ कड्डो वाला और देखो कि यीशु की गवाही है क्या। हाँ जी, मिलिया वाला कहणगे जी तुसीं ते बाब ही नहीं दसिया। चैप्टर 19 10वीं आयत। हाँ जी, मैं उसे सिजदा करने के लिए उसके पांव पर गिरा। ए यूहन्ना जे ते फरिश्ते दी जलाली हैबत ही इन्नी सी कि डरदिया मारिया ही ओदे पैरों च डिग पिया। उसने मुझसे कहा, खबरदार ऐसा ना कर,
मैं खुदा नहीं हूं, मैं खुदा का नौकर हूं। मैं भी तेरे उन भाइयों का हम खिदमत हूं जो यीशु की गवाही देने पर कायम है। खुदा ही को सजदा कर, क्योंकि यीशु की गवाही नबूवत की रूह है। जो शख्स यीशु की गवाही देता है वो नबूवत करता है, वो यीशु को अपलिफ्ट करता है, यीशु को जलाल देता है, यीशु के दिल को खुश कर देता है और उसका रूहुल कुद्स वहां पर जुम्बश करना शुरू कर देता है। हालेलुया। यीशु दे गवावां दी बोली फर्क हुंदी जे। मुझे नहीं पता आप में से कोई जानता भी है। एक साडे कोल पंजाबी इवेंजलिस्ट हुंदा ही FGH, ओदा नाम सजे भाई नूर। वो किसी ने सुनिया है? सुनिया? तू तो पुराना ही है। हाँ, वो भी पंजाबी से। उसको उर्दू बोलनी नहीं आती होती थी, लेकिन अंदर कलाम के मुकाशफात से रोशनी रोशनी। ये सामने भावें तुसी PhD बिठा दियो, वो जेड़ी रोशनी ओदे कोल है, वो PhD दे कोल कोई नहीं गी। एक दिन वो बातें करता जाता था, गैर कौम का एक बंदा था, तो उन्होंने कहता है भाजी आओ जी, आ वेखो मेरे को वो पंफलेट ही असीं कहने होंने सा उदों, ऐ जे इनू पढ़ो पढ़ो। तो उन्होंने दसन लग पिया गल्लां मसीह दियां ते कलाम दियां ते पंजाबी ची ते टकरिया ही रवे। उन्हें को घंटा लाया दानिश, वो अक गया बंदा। एक तो वो पढ़ा लिखा था, उतों वो क्रिश्चियन भी नहीं सी। वो समझ गए जे ना। उन्होंने कहता है चुप कर, नहीं तो मैं ना तेनू गोली मार देनी हूं। तो वो कोल पिस्तौल सजे। गवाह यीशु दा ओदी हुण अगों जवाब ओदा सुनो। कहंदा है मार, तेरी गोली मेरे लिए जहाज जेड़ा मैनू लैके उड़ जाएगा, यीशु दे कोल मैनू ले जाएगा। और मैनू होर की चाहिए? हालेलुया। ए जे मसीह के गवाह की गुफ्तगू। वो जिंदा है, जिंदा रहना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए नफा। तेरी गोली मेरा जहाज। उन्हें जहाज क्या सजे? ये जहाज तो मैं जानबूझ के कहता, भाई पढ़े लिखे हो तुम सारे ही, बारगा भारी साहब ने तो जहाज भी नहीं कहना आंदा, जहाज जहाज लाई सने। यीशु की गवाही नबूवत की रूह है। जहां उसका नाम लिया जाएगा रौनक ही रौनक आ जाएगी, जिंदगी आ जाएगी, शिफा आ जाएगी, निजात आ जाएगी, दिलेरी, आजादी, कुदरत, खूबसूरती आ जाएगी। यीशु का नाम सब नामों से आला है। हालेलुया। रूहुल कुद्स एक काम और भी करता है।
मैं जानबूझ के नहीं घड़ी वेखी, मैं क्या वेखी तो मैनू रोकेगी। अमाल की किताब निकालो, 13वां बाब। ये पहला बिशारती दौरा है। ये टीम निकली है कि बिशारत का काम करेंगे, कलीसियाएं बनाएंगे। ये भी रूल कुछ नाल भरे है जे। छठी आयत क्या कहती है? ये चले गए कुपरस च, साइप्रस, जेड़ा अज नॉर्थ साइप्रस तुर्की कोले ते साउथ साइप्रस ग्रीस स्पीकिंग इंडिपेंडेंट कंट्री, यूरोपियन मार्केट का मेंबर मुल्क। उस तमाम टापू में यानी आइलैंड जजीरे में होते हुए पाफस तक पहुंचे। वहां उन्हें एक यहूदी जादूगर, ਇਹਦਾ मतलब है बदरूआं नाल भरिया झूठा नबी बर यसु नाम मिला। वो सरगियुस पौलुस सूबेदार के साथ था, मिलिट्री का अफसर सी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ड्यूटी लगी सजे, ते जादूआं तवीज़ां ते बदरूआं ते नाल भरिया सजे। उसने बरनबास और साउल, ए पौलुस का पहला नाम जे, बुलाकर खुदा का कलाम सुनना चाहा। मिलिट्री के अफसर ने सुनना चाहा, मगर अली मास जादूगर ने उसे बंदे का एक और नाम जे, यही उसके नाम का तर्जमा है, उनकी मुखालफत की। सूबेदार को ईमान लाने से रोकना चाहा। साउल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, रूहुल कुद्स से भरकर, हालेलुया, और कादे नाल भर के, भरकर उस पर गौर से नजर की। रूह की नेमतें भी आ गई और कहा कि ए इब्लीस के फरजंद, दलेरी भी वेखो ते यसू दे नाम की अथॉरिटी भी वेखो। तू जो तमाम मक्कारी और शरारत से भरा हुआ है, हर तरह की नेकी का दुश्मन है, क्या खुदावंद की सीधी राहों को बिगाड़ने से बाज ना आएगा? अब देख, तुझ पर खुदावंद का गजब है। तू अंधा होकर कुछ मुद्दत तक सूरज को ना देखेगा। उसी दम कोहर, अंधेरा उस पर छा गया और वो ढूंढता फिरा, कोई उसका हाथ पकड़कर ले चले, अन्ना हो गया। तब सूबेदार ये माजरा देखकर खुदावंद की तालीम से हैरान होकर, जोर से बोलो, ते किदा काम है? पौलुस कादे नाल भर गया ते उन्हें अथॉरिटी दे नाल बदरूआं नूं छिड़क दिता। खुदा का गजब आ गया, वो टेम्परेरली अंधा हो गया, देख ही ना सका, बेबस हो गया। पॉइंट मेरा ये है कि जो शख्स, जो ईमानदार, जो चर्चेस रूहुल कुद्स से भरे होते हैं, उन पर कोई हैरासमेंट काम नहीं करती। वो गालिब ही रहते हैं, फातेह ही रहते हैं, यसू का जलाल जाहिर करते ही रहते हैं। हालेलुया। एक बात और कर लेता हूं, रोमियो का खत 8 बाब।
यहां भी रसूल की कलाम की अजीब सी तालीम है। 8वां बाब 26 आयत से। हाँ जी, क्या लिखा है? इसी तरह रूह भी, ये भी रूल कुछ की गल आ गई जे, हमारी कमजोरी में मदद करता है। ईमानदारों, रूहुल कुछ अपने लोगों की मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए वो हम नहीं जानते। We don't know how to pray, मगर रूह खुद, because he is a person, ऐसी आहें भर भर कर हमारी शफात करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। दिलों का परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नीयत है। रूह शख्स है, उसकी नीयत है, उसका किरदार है, उसकी चॉइस है, उसका मिजाज है, उसकी नीयत है, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुवाफिक मुकद्दसों की शफात करता है। रूहुल कुद्स का एक और क्या काम है? हम नहीं जानते किस तरह दुआ करनी चाहिए, खास तौर पर मुसीबतों में। लफ्ज़ ही नहीं होंगे, पता ही नहीं लगता क्या दुआ करें। उस वक्त दोस्तों ये कहो कि ऐ खुदावंद, मुझे दुआ करनी नहीं आती, अपने रूहुल कुद्स की जुम्मश से रूहुल कुद्स मुझ पर नए तौर से नाजिल कर, मेरी दुआ करने में मदद कर, मुझे बोझ दे, मुझे ख्याल दे, मुझे तहरीक दे, मुझे मुकाशफात दे, मैं क्या दुआ करूं? तो रूहुल कुद्स हम पर नाजिल होगा। साढ़े अंदरों वो हैंड पंप नहीं, चश्मे वंगर दुआवां ही दुआवां ते आहों के साथ, तरस के साथ, कुदरत के साथ, मसे के साथ, ईमान के साथ हमारे दिल से दुआएं निकलनी शुरू हो जाएंगी और इन दुआओं का जवाब भी आएगा। हालेलुया। रूहुल कुद्स के लिए जोरदार तालियां, रूहुल कुद्स के लिए। हालेलुया। हालेलुया। अच्छा, एक काम तो हमने पढ़ लिया कि रूहुल कुद्स दुआ में हमारी मदद करेगा, शफात करेगा, खुदा की मर्जी के मुताबिक करेगा। 28 आयत देखो क्या है। और हमको मालूम है कि सब चीजें, सब हालात मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। एक ते रूहुल कुद्स साड़ी दुआ च मदद करेगा, एक जेड़े बाहर दे हालात ने ना उन्होंने घेर कार के साड़ी भलाई दे लई वो इस्तेमाल कर लेगा उन्होंने हालात नू भी, ते हम खुदावंद यीशु नासरी की तारीफ करते रहेंगे। हालेलुया। यानी उनके लिए जो खुदा के इरादे के मुआफिक बुलाए गए हैं, जिनको उसने पहले से जाना
उनको पहले से मुकर्रर भी किया कि उसके बेटे के हम शक्ल हों। ये रूल कुछ सानू अपने यसु नासरी दे हम शक्ल बनाता रहिंदा जे। बहुत से भाइयों में पेलोठा ठहरे, जिनको उसने पहले से मुकर्रर किया उनको बुलाया भी, जिनको बुलाया उनको रास्तबाज भी ठहराया, जिनको रास्तबाज ठहराया उनको जलाल भी बख्शा। बस हम इन बातों की बाबत क्या कहें? अगर खुदा हमारी तरफ है, जोर से बोलो हालेलुया। और जिसने अपने बेटे ही को दरेग ना किया बल्कि हम सब की खातिर उसे हवाले कर दिया, वो उसके साथ और सब चीजें भी हमें किस तरह ना बख्शेगा। हालेलुया। आज रूहुल कुद्स के कितने काम देखे हमने। सूखी हड्डियों को क्या कर देता है? लश्कर बना देता है। दूसरा काम हमने क्या देखा जी? रूहुल कुद्स हमें गवाह बना देता है। तीसरा काम हमने क्या देखा? रूहुल कुद्स हमें कुव्वत बख्शता है। चौथा काम क्या देखा है? दुआ में हमारी मदद करता है। तो आओ रूहुल कुद्स के आगे अपना दिल खोल दीजिए। बाप बेटा रूहुल कुद्स, रूहुल कुद्स आज हमारे अंदर आना चाहता और हमारी मदद करना चाहता है। वो प्यासे लोगों को बुलाता है, भूखे लोगों को बुलाता है, हम सब से वो मोहब्बत करता है और मसीह के काम हमारे अंदर लाना चाहता है। और सारे शुक्रगुजारी करो।